श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के काकर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 28 नवंबर 2025 तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही साथ 29 नवंबर मार्गशीर्ष मास का शनिवार का दिन है और इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, अगर इस मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद पूरे जीवन में एक बार भी तुम्हारे मुख से शिव नाम जिह्वा पर आ जाता है तो हमारा जन्म सफल हो जाता है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल एक मनुष्य ही होता है जो पैसे वाले को ढूंढता है। कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है, वो तो केवल प्यार करने वाले को ढूंढता है। एक क्षण का प्रेम भी अगर किसी पशु पक्षी को मिल जाता है तो वो आपसे दूर जाने का प्रयास नहीं करेगा, वो आपके पास ही आने का प्रयास करेगा। आपने स्वयं ये देखा होगा। पर आज का जो व्यक्ति होता है वो ये देखता है कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा, वो प्रेम नहीं देखता। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार पितरों और आहूतों ने भगवान शिव से कहा, संसार के लोग 16 श्राद्ध में हमें भोजन और जल देंगे, तब तक हम भूखे रहेंगे। तो आप कुछ ऐसा करें कि जो संसार का व्यक्ति का जल हम तक रोज या हफ्ते 2 हफ्ते में हमारे तक पहुंच सके। तो भोलेनाथ ने कहा, संसार के लोग जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो उसका कुछ भाग आपको भी प्राप्त होगा। तो जो हम शंकर भगवान पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो वो हमारे पितरों और आहूतों को भी प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की उमा संहिता में लिखा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले का काल श्रभ दोष, वास्तु दोष और पितृदोष समाप्त हो जाता है। और जो शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करता है और अपने घर में उस जल का छिड़काव करता है, तो याद रखना, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आप पर जादू टोना कर सके या आपका कुछ बिगाड़ सके। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। जी ने कहा, किसी ने पूछा गुरुजी से कि आपके धर्म में गाय को माता क्यों कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में नौ को माता कहा गया है। पहला, जन्म देने वाली माँ को माता कहा जाता है। दूसरा, गुरु की जो धर्मपत्नी होती है उन्हें गुरु माँ कहा जाता है। तीसरा, ब्राह्मण की धर्मपत्नी को माता का दर्जा दिया गया है। चौथा, नगर के राजा को भी माता कहा गया है। पांचवा, गौ माता को भी माँ कहा गया है। छठवा, जब किसी माता को यदि दूध नहीं आता और दूसरी स्त्री जब दूध पिलाती है तो उसे भी माता कहा गया है। इसके अलावा धरती माँ को भी माँ का दर्जा दिया गया है, माँ कहा गया है। धरती हमारी माँ है। बढ़ते हैं कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। आपके घर के द्वार में जब गाय आती है और जब आप उसके लिए रोटी लेने जाते हो और उस समय गाय आपके द्वार पर खड़ी होकर आपके घर के अंदर की ओर जो श्वास छोड़ती है, उस श्वास से वो आपके घर के सारे कष्टों और रोग बीमारी को हर लेती है। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमको एक व्यक्ति मिला था जिसके बारे में सभी ने बताया कि वह श्रावण को 1.25 लाख बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है। यह सावन में प्रत्येक दिन 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित करता है। बहुत चर्चित था वह व्यक्ति। तो गुरुजी ने कहा, हमें उनसे मिलना है। मिलने की इच्छा जाहिर की और जब हम उनसे मिले तो कहा, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसे तो हमने भी आज तक नहीं किए। बस आपसे एक बात पूछनी है, आप 1.25 लाख बेलपत्र रोज अर्पित कर रहे हैं, तो ये बताएं आपने कितने बेलपत्र के पेड़ लगाए हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, एक भी नहीं। बढ़ते कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने इसीलिए हमसे कहा था कि शिवरात्रि में, मतलब जो इस साल महाशिवरात्रि आ रही है 2026 में, अभी इसमें एक बेलपत्र का पौधा सभी को लगाने को कहा है। आप उससे पहले भी अपने घर में बेलपत्र का पौधा की सेवा कर सकते हैं। आप अभी भी उस बेलपत्र के को अपने घर पर ला कर लगा सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़े दिन सेवा कर लो और उसके बाद उसे किसी ग्राउंड में या किसी भी
आपको जहाँ सुरक्षित जगह मिले वहाँ लगा देना है। इस पौधे का रोपण ज़रूर करना है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मान लो शंकर भगवान के देने के लिए एक बेलपत्र भी नहीं है अगर आपके पास, एक चावल का दाना भी नहीं है आपके पास। गुरुजी ने कहा, आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर ही वापस आपको अर्पित कर देना है, तो भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन लोग आपको डराने में लगे रहते हैं। गुरुजी ने कहा है शिव को प्रसन्न करने के लिए ये करो वो करो, बल्कि शिव तो आपके निर्मल मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शिव पर इतना लीटर दूध चढ़ाना है, ऐसे चढ़ाना है या बेलपत्र खूब सारी अर्पित करना है, शिव प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव आपका भाव देखते हैं, शिव आपके निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। भगवान भगवती जी पत्र लेकर आई, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे पर औलाद नहीं थी, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, कितनी जगह दिखा लिया। तब किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा सुनो। मैंने कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और साथ ही साथ पशुपतिनाथ का व्रत भी शुरू किया और मेरा गर्भ ठहर गया और जुड़वे बच्चे गर्भ में आए, पर एक बच्चा खराब हो गया तो दूसरा भी खराब हो जाएगा, ऐसा सभी कह रहे थे। मैंने शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया और समय निकला, मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव सागर जी पत्र लेकर आए, बेटे की शादी हो गई। कथा पंडाल में बैठकर मांगने का क्या फल होता है वही बताना चाहेंगे। बहू कहती थी कि मैंने बहुत पढ़ाई की है पर जज के एग्ज़ाम पास ही नहीं हो पा रही हूँ, पर बाबा की कृपा से बहू जज भी बन गई और बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गंगाबाई जी पत्र लेकर आई, मेरी पुत्री नौकरी की तैयारी कर रही थी पर सफल नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और पंडाल पर बैठकर कथा सुनी और बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, शिक्षक के पद में उसका चयन हुआ है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। संतोष साहू जी पत्र लेकर आए, मेरी बेटी गरिमा नीट की तैयारी कर रही थी पर कुछ नंबर से हमेशा रह जाती थी। मैंने मंदिर जाने को कहा, बेटी रोज़ जल चढ़ाती, साफ सफाई करती, 4 साल से मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रही थी और बाबा की कृपा से नीट का एग्ज़ाम पास हो गई है और गवर्नमेंट दुर्ग कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी को। सरोज साहू जी पत्र लेकर आए, मुझे नर्स की प्रॉब्लम थी, बहुत परेशानी थी, उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल हो गया था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया और शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और जल का आचमन करना शुरू किया और पंडाल में कथा सुनी और पंडाल की मिट्टी को शरीर में लगा लेती। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की आगामी शिव महापुराण कथा जो कहाँ हो रही है, इसकी जानकारी आपको दिसंबर माह में जो कथाएं होगी वो सब मिलेगी। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक धनतेरस की कृपा से दंडवड़ा में शिव महापुराण कथा होने वाली है और इसके बाद 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी और दुर्ग के बाद गुरु जी की अगली शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र में होगी। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। बढ़ते कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। कल 29 नवंबर है और मार्गशीर्ष महीना का शनिवार का दिन है और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में काफ़ी सारे उपाय बताए, उसी में से ये एक उपाय है। आज की कथा में नहीं बताए हैं। गुरुजी ने पिछली कथाओं में शनिवार के दिन ये उपाय करने को बताया था। यदि आपका कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, तो आपको 5 शनिवार ये उपाय करना है। लगातार 5 शनिवार ये उपाय करना है। इसके अलावा यदि घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कर्जा मुक्ति के लिए आपको दूसरे तरीके से करना है और धन संपदा के लिए आपको दूसरे तरीके से करना है। सबसे पहले जान लेते हैं यदि आप घर पर बढ़ाना चाहते हैं तो धन संपदा पर ये रुकती नहीं है या फिर
जो पैसा कमाते हैं वो खर्चा हो जाता है। तो आपको 5 शनिवार ये उपाय करना है। आपको एक घी का दीपक बना लेना है, गोल बत्ती का प्रज्वलित करना है और प्रदोष काल के समय आपको एक पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और अब पीपल वृक्ष के नीचे आपको धन संपदा के लिए आपको लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए ये दीपक प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और कुछ देर पीपल की छाँव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। अब जो लोग कर्जा मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें कर्जा मुक्ति के लिए आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। गोल बत्ती का ही प्रयोग करें। सरसों के तेल का और गोल बत्ती का दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है। ऐसा आपको 5 शनिवार करना है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। यदि आज के उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।